रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में और कुछ बाहरी खबरों पर इस वीडियो में आपको बड़ी जानकारी देने वाला हूं। भारत पर यूक्रेन ने पहली बार इल्ज़ाम लगाया है। असल में रूस के ड्रोन्स और हथियारों के अंदर भारत के अंदर बनी हुई हार्डवेयर और भारत के पार्ट्स मिले हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन भड़का है। यानी रशिया को हथियार बनाने में भारत मदद कर रहा है और उन हथियारों का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन पर कर रहा है। ये बात सुनने के बाद मोदी जी अगर खामोश रह गए तो फिर मोदी जी का 56 इंच का क्या फ़ायदा। उधर 9 मई को रूस जो है अपनी विक्ट्री परेड मनाता है। ऐसे में उसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया है, लेकिन रिपोर्ट यह है कि मोदी जी स्किप करेंगे, नहीं जाएंगे और अपनी जगह वो राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री को भेजेंगे। चालाकी देख रहे हो आप। उधर रशिया और भारत ने 6 बड़ी डील की हैं, जिसमें डिफेंस से लेकर ट्रेड और तमाम बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ी डील है जो भारत और रशिया को काफ़ी करीब और ले आएगी। अब यूरोप ने मोटा पैसा यूक्रेन को दिया है, चाहे लोन के तौर पर चाहे मदद के तौर पर। तो यूक्रेन ने कहा है कि हम अमेरिका से 30 से 40 बिलियन डॉलर के हथियार लेने के लिए तैयार हैं, हम खरीदेंगे। हजरात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए गिने चुने लोगों को लिया जाता है और बमुश्किल लिया जाता है, और उसमें कई देशों के लोग एक ही सैटेलाइट रॉकेट पर बैठकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ रशिया का जाएगा या यूक्रेन का जाएगा, मिलकर जा सकते हैं। ऐसे में रूस जिस व्यक्ति को, जिस नौजवान को ज़बरदस्ती यूक्रेन की सेना में शामिल करने के लिए कह रहा था कि तुम यूक्रेन की सेना में शामिल हो जाओ, उसने यूक्रेन की सेना में शामिल ना होकर रशिया एक सैटेलाइट रॉकेट भेज रहा है, उस प्रोग्राम में शामिल हुआ। और आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जो आपको एरो के नीचे नज़र आ रहा है, ये बंदा एलेक्सी ज़ुब्रिस्काई, जी हाँ, ये अमेरिका और रूस के साथ उस रॉकेट में बैठकर उन लोगों के साथ अंतरिक्ष में जा रहा है। अब यूक्रेन इस पर भड़क गया है और यूक्रेन ने इसे गद्दार घोषित कर दिया है और 15 साल की जेल इसे होगी अगर ये पकड़ में आ गया। कराटे चैंपियनशिप में यूक्रेन का खिलाड़ी रूस से हार गया, और इस गेम में होता यह है कि चाहे कुछ भी हो हाथ मिलाया जाता है। तो यूक्रेन के खिलाड़ी ने हारने के बावजूद रूस के खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। देखिए, उधर यूक्रेन ने ईरान के ड्रोन शाहिद का काल दिखाया है। ये देखिए, ये वो ड्रोन दिखा रहा है यूक्रेन जिस ड्रोन के जरिए ईरान और रूस के शाहिद ड्रोन को मार कर गिराया जा रहा है, और ये ड्रोन ईरान के ड्रोन का काल बन रहे हैं। वहीं अगली तस्वीर देख लीजिए, रशिया यूक्रेन पर MLRS से हमला कर रहा है। वहीं यूक्रेन के द्नीप्रोपेट्रोव्स्क के इलाके पर खतरनाक बमबारी की है। ऐसी बमबारी कि जब बमबारी हो रही थी तो यूक्रेन की जमीन दहल रही थी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड दिमित्री ने कहा है कि कई सारे देश परमाणु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने $1 बिलियन लोन अप्रूव कर दिया है यूक्रेन के लिए, और वो 1 बिलियन लोन जो है यूरोपीय यूनियन यूरोप में रूस की प्रॉपर्टीज को बेचकर जब्त करके वसूलेगा। अब सोचिए, 30 यूरोप के देशों से सिर्फ 6 देश राजी हैं कि हम यूक्रेन में अपनी फौज भेजने को तैयार हैं। बाकी सब के सब यूरोप के देश पीछे हट गए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया अपनी खतरनाक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल रूस को भेज रहा है। वहीं यूक्रेन ने इल्ज़ाम चाइना पर लगाया है। वीडियो जारी किया है एक चाइनीज सैनिक का,
सकता है हमने चाइना के 2 सैनिकों को गिरफ्तार किया है जो कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमलावर थे, जिसके बाद चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि रिश्ते खराब करने वाली बेतुकी बात ना करें और गलत खबर ना फैलाएं। लेकिन उधर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 150 चाइनीज नागरिक रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहे हैं। वहीं रशिया के अंदर लगभग 200 चाइना की कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों की वजह से बंद हो गई हैं। वहीं रूस का एयर डिफेंस सिस्टम पंजशीर को ही यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में तबाह कर दिया है। यूक्रेन के ऊपर रूस ने इतना बड़ा हमला किया और जेन्युइनली वो बहुत घटिया और खतरनाक हमला था, जिसमें आम लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भारी मात्रा में मारे गए। अमेरिका और दूसरे देश न बोले, कोई नहीं बोला, लेकिन यूक्रेन के एम्बेसडर, ये महिला एम्बेसडर जो अमेरिका के अंदर है, यूक्रेन की एम्बेसडर, उसने पोस्ट किया और दुख जताया, तमाम चीज़ें लिखी, लेकिन रूस की मिसाइल का जिक्र नहीं किया, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भड़क गए कि भाई मिसाइल बताना, कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करी थी, कितना खतरनाक हमला था, ताकि लोग समझ सकें कि हमले की शिद्दत क्या होगी। जिसके बाद यूक्रेनियन अमेरिका में बैठी हुई एम्बेसडर ने माफ़ी ही नहीं मांगी, बल्कि माफ़ी मांगने के बाद इस्तीफा दे दिया। नेटो ने वार्निंग दी है कि पूरी दुनिया के इंटरनेट को रशिया बंद कर सकता है। इंटरनेशनल समुद्र के अंदर जो इंटरनेट की वायरिंग है उसको नुकसान पहुंचाकर दुनिया के एक बड़े हिस्से को अंधेरे में बिना इंटरनेट के झोंक सकता है रशिया। हजरात, ये महिला यूक्रेन के लिए रूस में रहकर चंदा इकट्ठा कर रही थी, जिसके बाद रशिया ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर इसको 12 साल के लिए जेल में डाल दिया। हालांकि ये महिला अमेरिकी थी, जिसके बाद यूएई बीच में कूदा और यूएई ने कैदियों की अदला बदली करवाई। कुछ अमेरिकी कैदियों को रिहा करना पड़ा रूस को, और अमेरिका को भी रूस के कुछ कैदियों को रिहा करना पड़ा। जिस अमेरिकी कैदियों में से ये महिला कैदी भी रूस को रिहा करनी पड़ी है, जो कि कहा जा रहा है कि ये डिप्लोमेटिक रिश्ते जो बेहतर हुए हैं अमेरिका और रूस के, ये उसका रिजल्ट है, वरना 12 साल तक ये औरत अमेरिकी महिला रूस में जेल में सड़ती रहती। लीक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि ये तो यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, वरना व्लादिमीर पुतिन का प्लान ये था कि जापान पर हम हमला करें और जापान पर कब्जा करें। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को का आसमान का ये वीडियो देख लीजिए। पहली बार यूक्रेन हेलीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको रशिया रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद रूस का ये हमला देखिए। रूस ने ईरान के ड्रोन शाहिद से यूक्रेन के कई इलाकों पर खौफनाक हमले किए हैं। वहीं ये भी तस्वीर देखिए, रशिया आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के टैंकों को निशाना बनाकर तबाह कर रहा है। यूक्रेन से मांग दुनिया कर रही है, ट्रंप भी कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, लेकिन अगले को तो राष्ट्रपति बने रहना है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के नेताओं ने कहा है कि कोई भी इलेक्शन नहीं होगा दिसंबर के महीने में। क्यों होगा? अबे भैया जंग चल रही है, नहीं होगा इलेक्शन, भगो यहाँ से। वहीं तुर्की के अंदर, तस्वीर आपके सामने, तुर्की के अंदर रूस ने अमेरिका से मुलाकात की है, यानी रूस और अमेरिका की मीटिंग तुर्की के अंदर हुई है। दोनों अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन बेचारा यूक्रेन बुरी तरह से पिस रहा है। यूक्रेन की फौज का बुरा हाल है। यूक्रेन के आर्मी चीफ का कहना यह है कि हर महीने यूक्रेन को 30,000 नए फौजियों की भर्ती की जरूरत है। उधर बेल्जियम ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि हम हर साल यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देंगे और 1 बिलियन यूरोज भी देंगे। यूक्रेन ने खुलासा किया है, सैटेलाइट इमेज आपके सामने है, कहा है कि हमने रूस के खतरनाक परमाणु बम्बर Tu-22M3 लॉन्ग रेंज जो बॉम्बर है उसको हमने अपने एक ड्रोन से ही तबाह कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका और रूस की जो दोस्ती हुई है इसका असर कुछ यूँ भी दिख रहा है कि रशिया के आसपास अमेरिकी जो फौज तैनात हैं, अमेरिका उनको बहुत तेज़ी से रूस के पास से हटा रहा है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर रशिया ने जारी किया। रशिया ने कुर्स्क के एक और इलाके पर बमबारी करके तबाही मचाकर इलाके को खाली करवाकर यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़कर
कब्जा कर लिया है। हजरात मोहतरम, यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए, रूस और यूक्रेन की भी जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।